हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का जो ये टॉपिक है इंडाइसेस एंड सर्ट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम जो इंडाइसेस हैं उसके जो लॉज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो लॉज ऑफ इंडाइसेस है, उससे पहले जो इंडाइसेस है इसमें जो पार्ट है जनरली वो क्या होता है कि a रेज टू द पावर n। a रेज टू द पावर n का मतलब क्या होता है कि a इंटू ए इंटू ए इंटू ए n टाइम्स हम यूज करेंगे। तो इसमें जो n है, इस n को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। जो a रेज टू द पावर n है, इसमें ये जो पावर है n, इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहते हैं। और जो ये a है इसको हम क्या कहते हैं, बेस ऑफ a रेज टू द पावर n। a को हम क्या कहते हैं, बेस, और n पावर को हम इंडेक्स या एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं। जैसे अगर मान लो कहीं हम कहते हैं 5 रेज टू द पावर 6, तो 5 रेज टू द पावर 6 का मतलब क्या होगा कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 6 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 की फॉर्म में, तो वो 5 रेज टू द पावर n। और इससे रिलेटेड कुछ लॉज ऑफ इंडिसेस हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको हम जनरली क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। क्या है, इफ m एंड n आर इंटीजर्स, अगर m और n इंटीजर्स हैं तो a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, यानी a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, अगर टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जिनका बेस अगर सेम है तो हम कहते हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी a रेज टू द पावर क्या हो जाता है, m प्लस n। a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या कहते हैं, a रेज टू द पावर m प्लस n। इसी वे में अगर डिवाइड का केस है, a रेज टू द पावर m को a रेज टू द पावर n से डिवाइड करते हैं, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, दैट इज a रेज टू द पावर क्या कहेंगे, m माइनस n। a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n अगर कहीं हमें मिलेगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर m माइनस n। इसी वे में अगर हमारे पास ए बी होल रेज टू द पावर n हो, बेस में टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है और उसकी होल रेज टू द पावर n है, तो उसको सेपरेटली हम a रेज टू द पावर n इंटू b रेज टू द पावर n कह सकते हैं। a b होल रेज टू द पावर n को a रेज टू द पावर n b रेज टू द पावर n, ये मल्टीप्लीकेशन में है। सिमिलर रिजल्ट अगर a बाई b होल रेज टू द पावर n है, a अपॉन b होल रेज टू द पावर n है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, a रेज टू द पावर n अपॉन b रेज टू द पावर n। और प्रोवाइडेड यहां जो b हम लेते हैं वो हम b क्या लेते हैं, नॉन जीरो। b को हम क्या कहते हैं, नॉन जीरो। नेक्स्ट जो फिफ्थ रिजल्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जनरली यूज होता है, लेकिन ध्यान रखना है ये a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर अगर n है, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n अगर है, तो ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं, m इंटू n हो जाता है, a रेज टू द पावर mn हो जाता है। a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n अगर है तो उसको हम क्या कह देते हैं, a रेज टू द पावर mn। और सिक्स जो रिजल्ट है इसमें हम कहते हैं कि अगर कोई भी नंबर है बेस और उसकी पावर जीरो है, बेस रेज टू द पावर जीरो है, तो वो वैल्यू हमेशा वन होती है, प्रोवाइडेड a जो है, a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू। अगर a कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है और उसकी पावर अगर जीरो है, तो वो जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, वन के इक्वल। इन रिजल्ट्स को हम याद रखेंगे और इनके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और हैं, उन रिजल्ट्स को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनको हम जनरली क्वेश्चंस में यूज कर लेते हैं। तो जैसे पहले रिजल्ट है कि अगर a रेज टू द पावर x, a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y है, k है, सपोज a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू k है, तो ये जो पावर है x, इस पावर x को दूसरी साइड ले जा सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा कि ये बेस बन जाएगा और इसकी जो पावर होगी, जो भी यहाँ लेफ्ट साइड में पावर है, वो उसका रेसिप्रोकल फॉर्म में चली जाती है, यानी a इज इक्वल टू k रेज टू द पावर वन अपॉन एक्स कह सकते हैं। यानी a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू k है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर a इज इक्वल टू k रेज टू द पावर वन अपॉन एक्स। जैसे सपोज अगर कहीं a क्यूब इज इक्वल टू b है मान लो, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख पाएंगे, a इज इक्वल टू b, पावर ये जो 3 है वहां जाएगी तो क्या हो जाएगी, 1/3। तो जो पावर है वो दूसरी साइड की बेस बन के उसकी पावर की फॉर्म में, रेसिप्रोकल की फॉर्म में चली जाती है। इसी वे में अगर हमारे पास a रेज टू द पावर वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू k है,
a रेज टू द पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू k है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन x है। दूसरी साइड जब जाएगा तो 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल, और 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल यानी x हो जाएगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू k रेज टू द पावर x, यानी a रेज टू द पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू k है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू k रेज टू द पावर x। इसी वे में अगर मान लो मेरे पास ये है a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू b रेज टू द पावर y है, a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू b रेज टू द पावर y है, तो अगर आप यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, अगर आप यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, तो ये पावर अपोजिट साइड जब जाएगी तो a इज इक्वल टू आप क्या लिख पाओगे, b रेज टू द पावर x है, तो वो 1 बाई x की फॉर्म में जाएगी, यानी y अपॉन x हो जाएगा। यानी अगर a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू b रेज टू द पावर y है, तो अगर आप a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b रेज टू द पावर y अपॉन x। लेकिन अगर आप यहां से b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते तो आप क्या लिख पाते, b इज इक्वल टू, अब ये पावर y है वो अपोजिट साइड जाएगी, तो y जो है वो पावर में 1 अपॉन y बन जाएगा। यानी a रेज टू द पावर x तो था ही, x इंटू 1 अपॉन y का मतलब x अपॉन y हो जाएगा। यानी b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर x अपॉन y, यही लिख रहे हैं, b इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x अपॉन y। इसी वे में एक और रिजल्ट है कि अगर हम ये कहते हैं a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y है, टू वैल्यूज इक्वल है और बेस सेम है, तो जो पावर्स है वो भी सेम होंगी, लेकिन ध्यान रहेगा केवल तब सेम होंगी जब a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 और 1 हो। मतलब अगर a अदर देन 0 और 1 है, a की जो वैल्यू है वो अदर देन 0 और 1 है और ये टू वैल्यूज इक्वल हैं, तो ये जो पावर्स हैं, ये जो पावर्स हैं, इन पावर्स को हम क्या कह देंगे, पावर्स आर आल्सो इक्वल। लेकिन a जो बेस है, बेस वो अदर देन क्या होना चाहिए, 0 एंड 1। बेस अदर देन क्या होना चाहिए, 0 एंड 1। इसी में एक रिजल्ट और है कि अगर a रेज टू द पावर माइनस n है, यानी यहाँ पावर में नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना हो तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 1 अपॉन a रेज टू द पावर n। जैसे अगर मान लो कहीं a रेज टू द पावर -2 है, a रेज टू द पावर -2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a स्क्वायर। या अगर मान लो कहीं a क्यूब है, इसको मैं नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन a रेज टू द पावर -3। यानी a रेज टू द पावर -2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन a स्क्वायर, और a रेज टू द पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a रेज टू द पावर -3, इस रिजल्ट से। और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एक तो हमने अभी जो डिस्कस किया था a रेज टू द पावर b होल a रेज टू द पावर b होल रेज टू द पावर c, और ये है a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर c। दोनों डिफरेंट होते हैं, कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में क्या समझ लेते हैं कि ये सेम है। ये जो a रेज टू द पावर b होल रेज टू द पावर c है, इसका मतलब होता है a रेज टू द पावर bc। b और c जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, लेकिन ये जो पार्ट है a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर c, इसका मतलब होता है a रेज टू द पावर b इंटू b इंटू b इंटू c टाइम्स। ये जो पार्ट होता है a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर c, इसका मतलब होता है a की जो पावर है b इंटू b c टाइम्स होगा। लेकिन ये जो पार्ट होता है इसका मतलब होता है कि जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a रेज टू द पावर b इंटू सी होता है। ये जो पार्ट है इसका मतलब होता है a रेज टू द पावर b इंटू सी, और a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर c अगर ये है, इसका मतलब होता है a रेज टू द पावर b रेज टू द पावर c का मतलब क्या होगा, b इंटू b इंटू b इंटू b c टाइम्स। तो इन रिजल्ट्स को हम ध्यान रखते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो देखें, बड़ा सिंप्लीफाई 4 raised to the power 2 into 2 raised to the power n plus 1 minus 4 into 2 raised to the power n upon 4 square into 2 raised to the power n plus 2 minus 2 into 2 raised to the power n plus 2। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या है। और वैसे भी जनरली आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये जो 2 raised to the power n, 2 raised to the power n, 2 raised to the power n, 2 raised to the power n ईच टर्म में है। तो 2 raised to the power n ईच टर्म में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको सॉल्व करते हुए क्या कर सकते हो, 2 raised to the power n कॉमन, और 2 raised to the power n कॉमन लेंगे तो यहां से क्या रह जाएगा, 4 स्क्वायर इनटू 2 raised to the power n plus 1 है। आपको पता है 2 raised to the power n plus 1 का मतलब क्या होता है, 2 raised to the power n into 2, और इसमें से आपने 2 raised to the power n को कॉमन ले लिया, 2 raised to the power n को कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा 2,
माइनस 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n था, तो 2 रेज़ टू द पावर n कॉमन आ गया हमारे पास। डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर n कॉमन लेंगे, तो 2 रेज़ टू द पावर n कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, 4 स्क्वायर इंटू यहाँ से 2 रेज़ टू द पावर n कॉमन रहेगा, क्या रहेगा 2 रेज़ टू द पावर 2, क्या रहेगा 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर n कॉमन में चला जाएगा, रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा 2 रेज़ टू द पावर 2 और इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n से 2 रेज़ टू द पावर n को कैंसिल करेंगे। 4 स्क्वायर क्या होता है 16, 16 इंटू 2 32 माइनस 4 अपॉन 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 32 में से 4 माइनस करेंगे, 32 में से 4 माइनस करेंगे तो 28 हो जाएगा और 64 में से 8 माइनस करेंगे तो 56 हो जाएगा और ये 1/2 28 से 28 कैंसिल होगा तो 1/2 हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस n ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन 8 रेज़ टू द पावर n इंटू 4 स्क्वायर इंटू 2 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ n बाई 3 होल रेज़ टू द पावर माइनस 3 माइनस 16 रेज़ टू द पावर n अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4m इंटू 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4096। 4096 भी हमें पता है 2 की पावर होती है, 4096 क्या होता है 2 रेज़ टू द पावर 12, 4096 2 रेज़ टू द पावर 12। तो यहां से आप देखो जनरली 8 रेज़ टू द पावर है, 4 स्क्वायर है, 2 रेज़ टू द पावर है, तो कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम 2 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे और फिर लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे और m माइनस n की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे क्या होगी। तो देखें इसको आप क्या लिख सकते हो 8 रेज़ टू द पावर n, 8 को क्या लिख सकते हो 2 क्यूब रेज़ टू द पावर n इंटू 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर तो क्या लिख सकते हो आप 16, वैसे चाहो तो 2 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 लिख लें इंटू 2 रेज़ टू द पावर, आपको पता है a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n अगर है, a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n अगर है तो उसको आप क्या लिख सकते हो a रेज़ टू द पावर mn, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो यानी इसका मतलब ये जो पावर है ये पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 2 रेज़ टू द पावर माइनस n अपॉन 3 है और इंटू में क्या आ जाएगा -3 माइनस 16 रेज़ टू द पावर n, 16 को लिख सकते हैं हम 2 रेज़ टू द पावर 4 होल रेज़ टू द पावर n, ये क्या है 2 रेज़ टू द पावर 4m इंटू 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4096। तो इसको 2 रेज़ टू द पावर 12 अभी लिख लें या बाद में लिख लेंगे, अभी क्या जरूरत है। और इसके बाद आप देखें ये हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या रह जाएगा ये 2 रेज़ टू द पावर n और ये a रेज़ टू द पावर n होल रेज़ टू द पावर n हो तो जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ये मेरे पास किसमें कन्वर्ट हो जाता है 2 रेज़ टू द पावर 3n इंटू ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या रहेगा 2 रेज़ टू द पावर 2, चाहते तो इसको एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं, 4 स्क्वायर को कोई जरूरत नहीं थी, 4 स्क्वायर का है 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 को आप 16 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इंटू क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 रेज़ टू द पावर 4 होल रेज़ टू द पावर n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4n डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 4m इंटू 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4096। और अब आप देख रहे हैं इसमें ये 2 रेज़ टू द पावर 3n है और ये 2 रेज़ टू द पावर n है। आपको पता है जब मल्टीप्लीकेशन के केस में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है मतलब 3n प्लस n, 3n प्लस n का मतलब क्या हो जाएगा 4n, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4n इंटू 16 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 4n अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 4m इंटू 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4096। और अब इसमें से क्या होगा 2 रेज़ टू द पावर 4n कॉमन, 2 रेज़ टू द पावर 4n कॉमन लेंगे तो यहां से मेरे पास क्या रह जाएगा 16 और ये माइनस 2 रेज़ टू द पावर 4n है, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 4m इंटू 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4096। और इस पार्ट को अब हम सॉल्व करना चाहेंगे तो इसके लिए देखें
क्या लिख सकते हो? इट इंप्लाइज दैट, ये देखें ये क्या है 2 रेज टू द पावर 4n, और डिवाइड में क्या है 2 रेज टू द पावर 4m। हमें पता है a रेज टू द पावर m हो अपॉन a रेज टू द पावर n हो, अगर बेस सेम है तो डिवाइड के केस में पावर माइनस हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4n माइनस 4m, और 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 का मतलब क्या होता है 15, डिवाइडेड बाई 3 रह जाएगा, इज इक्वल टू 5 अपॉन 4096 है, और आपको पता है 4096 को क्या लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 12। और अब आप ये देख रहे हो ये 15 है, ये 3 है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 5 से ये 5 कैंसिल होकर आ जाएगा, और इसका मतलब यहां से आप देख रहे हो 2 रेज टू द पावर 4n माइनस 4m है, तो 4 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या रह जाएगा n माइनस m इज इक्वल टू, ये क्या है 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 12। और लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ते हुए हमने देखा था कि अगर डिनोमिनेटर में है पावर बेस के साथ और उसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो बेस की जो पावर है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, यानी 2 रेज टू द पावर माइनस 12। और एक रिजल्ट हमने किया है a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y हो, और अगर a अदर देन 0 एंड 1 है तो जो पावर्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं, और पावर्स इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब 4 इंटू एन माइनस एम इज इक्वल टू माइनस 12। और आप देख रहे हैं 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल होके ये 3 हो जाएगा माइनस 3, और माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि n माइनस एम है, हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी थी m माइनस n, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू 3। तो जो हमें m माइनस n की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे यहाँ वैल्यू ऑफ m माइनस n, तो वैल्यू ऑफ m माइनस n यहाँ क्या आ जाएगी 3, तो 3 हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इजी क्वेश्चन भी है, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या है x रेज टू द पावर m माइनस n होल रेज टू द पावर l इंटू x रेज टू द पावर n माइनस l होल रेज टू द पावर m इंटू a नहीं है ये x है, ये x रेज टू द पावर l माइनस m होल रेज टू द पावर n। आपको पता है a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n हो तो उसको हम क्या लिख देते हैं a रेज टू द पावर mn, तो उसके अकॉर्डिंग ये पावर होल रेज टू द पावर l है, तो इसका हम इसको क्या लिख सकते हैं x रेज टू द पावर m माइनस n इंटू l इंटू x रेज टू द पावर n माइनस l होल रेज टू द पावर m है, यानी इंटू x रेज टू द पावर n माइनस l इंटू m इंटू x रेज टू द पावर l माइनस m होल रेज टू द पावर n है, इसको क्या लिख सकते हो x रेज टू द पावर l माइनस m इंटू n। और अब आपको पता है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में ये जो है हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर m माइनस n इंटू l प्लस n माइनस l इंटू m प्लस l माइनस m इंटू n, और इसका मतलब इज इक्वल टू x रेज टू द पावर मल्टीप्लाई करोगे m इंटू l ml माइनस nl, फिर n इंटू m प्लस nm माइनस lm, फिर प्लस l इंटू n ln माइनस m इंटू n माइनस mn। और अब आप देख रहे हैं ml प्लस का है ml और ml माइनस का है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, माइनस का nl है और प्लस का ln है, n इंटू एल कहें l इंटू n कहें, प्लस से माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और ये प्लस का nm है और माइनस का nm है, इसका मतलब ये सभी जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा x रेज टू द पावर, सभी पावर्स में वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो x रेज टू द पावर 0, और x को वैसे साथ में मेंशन करना चाहिए हमें क्वेश्चन में कि x जो है वो नॉन जीरो है, तो एनी नॉन जीरो की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 हो जाती है, तो 1 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है वैसे ही है सेम क्वेश्चन, बस स्लाइड चेंज है,
इसमें आप देख रहे हो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें ये जो है हमारा हमने रिजल्ट किया है a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n अगर है तो उसको हम क्या लिख देते हैं a रेज टू द पावर m माइनस n। बेस सेम है तो डिवाइड के केस में अगर बेस सेम है तो जो पावर्स हैं वो माइनस में आ जाती है m माइनस n। तो इसीलिए में आप देख रहे हो x रेज टू द पावर a अपॉन x रेज टू द पावर b है, तो x रेज टू द पावर a अपॉन x रेज टू द पावर b है, तो इस पार्ट को आप लिख सकते हो x रेज टू द पावर a माइनस b और होल रेज टू द पावर क्या होगी a प्लस b इंटू x रेज टू द पावर b अपॉन x रेज टू द पावर c है। x रेज टू द पावर b अपॉन x रेज टू द पावर c को क्या लिख सकते हैं x रेज टू द पावर b माइनस c होल रेज टू द पावर b प्लस c इंटू x रेज टू द पावर c अपॉन x रेज टू द पावर a है, इसको क्या लिख सकते हैं x रेज टू द पावर c माइनस a होल रेज टू द पावर c प्लस a। और अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n अगर है तो उसको हम a रेज टू द पावर mn कह सकते हैं। a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है x रेज टू द पावर क्या होगी a माइनस b इंटू a प्लस b, और हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो डायरेक्टली लिख देते हैं यहां से ये क्या हो जाएगा पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र इंटू एक्स रेज टू द पावर बी माइनस सी होल रेज टू द पावर बी प्लस सी है, तो जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगी बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी यानी एक्स रेज टू द पावर बी स्क्र माइनस सी स्क्र इंटू एक्स रेज टू द पावर सी माइनस ए होल रेज टू द पावर सी प्लस ए यानी एक्स रेज टू द पावर सी स्क्र माइनस ए स्क्र हो जाएगा। और अब वही है मल्टीप्लीकेशन के केस में बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और ऐड करेंगे तो एक्स रेज टू द पावर ए स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र। और वैसे तो सभी जो पावर्स हैं प्लस ए स्क्र माइनस ए स्क्र कैंसिल आउट होगा, फिर प्लस माइनस बी स्क्र प्लस बी स्क्र कैंसिल और माइनस सी स्क्र प्लस सी स्क्र कैंसिल, और यहां से आपके पास क्या आ जाता है वही सेम एज इट इज लास्ट क्वेश्चन एक्स रेज टू द पावर 0 और इसमें भी एक्स क्या होना चाहिए नॉन जीरो, ताकि हम क्या कह दें कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1, तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा गया है what will be the value of k if 3 raised to the power 2 raised to the power 5 whole raised to the power 10 into 3 raised to the power 3 raised to the power 5 whole raised to the power 1 upon 2 square into 3 cube into k into 3 raised to the power k whole raised to the power 1 upon 2 square into 3 into k square is equal to 27 है। और यहां से हम सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। हमें पता है x रेज्ड टू द पावर n होल रेज्ड टू द पावर n अगर है तो m और n जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 3 रेज्ड टू द पावर 2 रेज्ड टू द पावर 5 अपॉन 2 रेज्ड टू द पावर 4 इंटू 3 k कह लें इंटू 3 रेज्ड टू द पावर क्या है 3 रेज्ड टू द पावर 5 3 रेज्ड टू द पावर 5 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू k इंटू 3 रेज्ड टू द पावर k अपॉन दिस पार्ट हो जाएगा यानी k अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 3 k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 27। और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो आप देख रहे हैं ये 2 रेज टू द पावर 5 है, ये 2 रेज टू द पावर 4 है, तो 2 रेज टू द पावर 5 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4 इनको कैंसिल करेंगे तो ये क्या रह जाएगा 2, यानी ये जो वैल्यू है मेरे पास ये क्या हो जाएगी 3 रेज टू द पावर 2 अपॉन 3k। यहाँ है 3 रेज टू द पावर 5 और ये है 3 क्यूब, 3 क्यूब से 3 रेज टू द पावर 5 को कैंसिल करेंगे तो क्या रहेगा 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 9 यानी इनटू 3 रेज टू द पावर 9 अपॉन 2 स्क्वायर 4 यानी 4k इनटू k स्क्वायर का मतलब k इंटू k होता है, तो एक k से k कैंसिल हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12k इज इक्वल टू 27 है, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 क्यूब। अब तो इजी लग रहा है क्वेश्चन, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी यानी 3 रेज टू द पावर 2 अपॉन 3k प्लस 9 अपॉन 4k प्लस 1 अपॉन
12k इज इक्वल टू 3 क्यूब। a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y। बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, यानी 2 अपॉन 3k प्लस 9 अपॉन 4k प्लस 1 अपॉन 12k इज इक्वल टू 3। और यहां से आपको पता है एलसीएम क्या आएगा, 12 के एलसीएम 3 के से डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 4 के से डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू 9 27 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। और 27 प्लस 8 35 प्लस 1 36, यानी क्या आ गया 36 अपॉन 12 के इज इक्वल टू 3। और ये कैंसिल आउट होगा तो 12 3 जा 12 1 जा 3 से 3 कैंसिल होगा, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू 1। जो हम k की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे, तो इस क्वेश्चन में k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। देखो देखने में कितना बड़ा एक्सप्रेशन लग रहा था, और आंसर क्या आया k इज इक्वल टू 1। k इज इक्वल टू 1 रिक्वायर्ड आंसर होगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। स्टार्टिंग में देख रहे हैं 3.47 इंटू 3.47 इंटू 3.47 प्लस 30 इंटू 3.47 इंटू 6.53 प्लस सो ऑन, जो भी है देखने में लग रहा है कि कैसे मल्टीप्लाई करें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्लू है। वो आप देखें, एक हमारे पास पूरे एक्सप्रेशन में एक वैल्यू है 3.47 और एक वैल्यू है 6.53। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं a इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें a इज इक्वल टू 3.47 कह देता हूं और b इज इक्वल टू 6.53, तो दोनों को अगर हम ऐड करते हैं a प्लस बी फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है 10। वैल्यू क्या आ जाती है 10। तो इसका मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हो इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 3.47 को a कहता हूं तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए क्या हो जाता है a क्यूब प्लस 30 ए बी, 30 ए बी को अगर हम चाहें तो 3 इंटू 10 ए बी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो 10 है इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। फिर बी बी ई बी, बी क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब अपॉन 6.53, 6.53 को क्या कहते हैं बी, तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस a इंटू ए स्क्वायर। देखिए कुछ फॉर्मूला सा बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो 10 है, ये जो यहाँ 10 है, इस 10 को अगर हम a प्लस बी लिखें, 10 को a प्लस बी लिखें, तो ये पार्ट क्या हो जाता है a क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, पहले ए बी लिख लेते हैं, 3ab इंटू क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, हमें पता है क्या होता है a प्लस बी होल क्यूब अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर। डिवाइड के केस में बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, 3 माइनस 2 यानी 1 हो जाएगी, यानी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू क्या है 10। तो जो 10 है वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस अगर गिवन होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक होती है, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। अदरवाइज ये नहीं कहा जाता कि 6.53 को 6.53 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, फिर उनको ऐड करो, सॉल्व करो, डिवाइड करो। लेकिन कुछ इस तरीके से क्वेश्चन की फॉर्मेशन होती है कि अगर हम उसमें थोड़ा सा सोचें तो किसी न किसी फॉर्मूले में वो कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।